देखिए इधर अब अभी अपन ने आवेशों के पुनर्वितरण के लिए ये सब किया था, है ना। अब अगली चीज हमें इसमें निकालनी है ऊर्जा हार, मतलब ऊर्जा की हानि, ठीक है ना। तो देखिए उसमें भी करना क्या है, हमें जिस प्रकार से हमने ये कुल आवेश जोड़ने के पहले का निकाला, इसी प्रकार जोड़ने के पहले की कुल ऊर्जा निकलेगी। इसके बाद में जैसे ये आवेश कौन सा निकाला हमने जोड़ने के बाद का, तो इसी प्रकार ऊर्जा हानि के लिए भी हमें जोड़ने के बाद की कुल ऊर्जा निकालनी पड़ेगी, ठीक है। देखो सबसे पहले हम लिखेंगे जोड़ने के पहले चालक ए की ऊर्जा। अब ऊर्जा को काय से दर्शाया जाता है, यू से। काय से दर्शाते हैं ऊर्जा को, यू से। ऊर्जा का हमने सूत्र निकाला था, जो स्थितिज ऊर्जा वाला सूत्र निकाला था हमने, संधारित्र में संचित ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा, तो उसमें हमने ऊर्जा के 3 सूत्र निकाले थे, ठीक है ना। जिसमें से हमें ऊर्जा का सूत्र लेना है U बराबर 1/2 CV²। याद है सभी को, नहीं याद है? नहीं भी याद हो तो इसको याद कर लेना, U बराबर 1/2 CV²। अब यदि अपन बात कर रहे हैं अपन इसमें चालक A की ऊर्जा की, कौन से चालक की? A की, तो ये ऊर्जा हो जाएगी आपकी U1, चालक A की धारिता है C1, विभव है V1, यानी कि U1 बराबर हो जाएगा 1/2 C1V1²। अब इसके बाद में अब दूसरा चालक क्या है तुम्हारे पास में, चालक B की ऊर्जा। चालक B की ऊर्जा क्या हो जाएगी, U2 बराबर 1/2 C2V2²। ओके, ये दोनों चालकों की अलग अलग जोड़ने के पहले की ऊर्जा हो गई। अब हम इस टोटल ऊर्जा का योग निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कुल ऊर्जा, मतलब जोड़ने के पहले की कुल ऊर्जा। कुल ऊर्जा हो जाएगी आपकी U बराबर U1 प्लस U2, अर्थात U बराबर U1 का मान हमारे पास में क्या लिखा हुआ है, 1/2 C1V1² प्लस 1/2 C2V2², ठीक है। इन दोनों में से अपन 1/2 कॉमन ले सकते हैं, तो 1/2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा तुम्हारे पास, C1V1² प्लस C2V2²। आया समझ में यहाँ तक? क्या किया हमने, सबसे पहले चालक A की ऊर्जा लिखी, U1 बराबर 1/2 C1V1², चालक B की ऊर्जा U2 बराबर 1/2 C2V2²। कुल ऊर्जा निकाली हमने U बराबर U1 प्लस U2, तो यहाँ पे ये U1 का मान प्लस U2 का मान, इन दोनों में से हमने 1/2 कॉमन ले लिया, तो C1V1² प्लस C2V2²। ये जोड़ने के पहले की बात है, जब आपने इन दोनों को आपस में नहीं जोड़ा, ठीक है ना। अब जब हम इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, तो देखिए जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा, जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा, जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा। तो जोड़ने के बाद देखिए यहाँ पर जोड़ने के बाद की ऊर्जा को दर्शा देंगे हम U डैश से। तो जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा क्या निकल जाएगी तुम्हारी, निकलेगी तो ऐसी की ऐसी, बस अलग क्या रहेगा, यहाँ V1 V2 दिख रहा है, तो उसमें V1 V2 ना लिख के हम क्या लिखेंगे, केवल V, यानी कि यहाँ पे 1/2 ये C1V² प्लस यहाँ पर C2 और V2 के स्थान पर क्या जाएगा, V², क्योंकि जोड़ जब हम इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं तो इन दोनों चालकों का विभव कैसा हो जाता है, बराबर, ठीक है। यानी कि U डैश बराबर आपके पास निकल जाएगा 1/2, यहाँ पर देखिए यहाँ पर C1 प्लस यहाँ पर C2, और इन दोनों में से हम ये जो V² आपको दिख रहा है इसको कॉमन लेके बाहर लिख देंगे, लिख दिया।
ये 1/2 तो पहले से कॉमन था, यहाँ से हमने v स्क्वायर दोनों में दिखा हमें, तो हमने दोनों में से कॉमन लेके इसको बाहर कर दिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, उभयनिष्ठ विभव से, उभयनिष्ठ विभव आप निकाल चुके हैं पहले, उभयनिष्ठ विभव से, उभयनिष्ठ विभव आपने v बराबर ये सूत्र निकाला था, ये v का मान निकाला है ना हमने, तो ये जो v का मान आपने निकाला है वो कहाँ पे रख देंगे आप, इस v के स्थान पर। लेकिन इसमें और इसमें कुछ अलग दिख रहा होगा आपको, वो अलग दिख रहा है हमारा स्क्वायर, क्योंकि इस पे स्क्वायर नहीं है और इस पे स्क्वायर लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जब ये मान अपन यहाँ पर रखेंगे तो इस मान पर भी क्या लगाना पड़ेगा हमें, स्क्वायर, अर्थात u डैश बराबर 1/2 c1 प्लस c2, ऐसा ऐसा ही v का मान है हमारे पास में c1 v1 प्लस c2 v2, इसकी पावर 2 बटे में c1 प्लस c2, और इसकी पावर भी कितनी कर देंगे, 2। ये यहाँ पर देखिए, ये c1 प्लस c2 है, ये भी c1 प्लस c2 है, एक पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो u डैश बराबर क्या बच जाएगा हमारे पास, 1/2 c1 v1 प्लस c2 v2, है ना, और इसकी पावर कितनी है, 2, और बटे में क्या बचा अब आपके पास में, देखिए 2 c1 प्लस c2 थे, तो यहाँ पर 1 c1 प्लस c2 बच जाएगा, ये आपका u डैश का मान निकल जाएगा। ठीक है, अब इसको रख कर देते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे अपन, तब ऊर्जा ह्रास, ऊर्जा ह्रास को दर्शाया जाता है डेल्टा यू से। कैसे दर्शाते हैं, डेल्टा यू, इसको डेल यू मतलब डेल्टा बोलते हैं इसको लिख सकते हैं अपन डेल यू बराबर, अब ऊर्जा ह्रास में देखिए, ऊर्जा ह्रास कैसे निकालेंगे, जोड़ने के पहले की कुल ऊर्जा माइनस जोड़ने के बाद की कुल ऊर्जा। तो जोड़ने की पहले की कुल ऊर्जा क्या है हमारे पास में, u, माइनस जब अपन ने जोड़ दिया इनको, तो अब ऊर्जा क्या थी अपनी, u डैश, यानी कि ये है आपकी जोड़ने के पहले की कुल ऊर्जा माइनस जोड़ने के बाद की कुल ऊर्जा। ठीक है ना, मतलब इन दोनों का जो अंतर आएगा वही आपकी ऊर्जा हानि होगी, कि इन दोनों में जब आपने नहीं जोड़ा था तब ऊर्जा क्या थी, और जब आपने जोड़ दिया तब ऊर्जा क्या है। अब इन दोनों का जो अंतर है वो हमारी हानि हो जाएगी, मतलब जो मान आएगा वही इसकी ऊर्जा हानि हो जाएगी, कि कितनी ऊर्जा हानि इसमें हुई है। जब आपने इन दोनों को आपस में जोड़ा तब इन दोनों का आवेश का बंटवारा हुआ दोनों में, मतलब दोनों में आवेश गया, तब ऊर्जा में कितनी हानि होती है यानी हमें यहाँ से निकल जाएगी, अर्थात डेल्टा यू बराबर यू माइनस यू डैश, यानी कि जोड़ने के पहले की कुल ऊर्जा माइनस जोड़ने के बाद की कुल ऊर्जा। तो डेल यू बराबर यू का मान हमारे पास में क्या है, ये वाला है, तो यहाँ पर लिख लीजिए 1/2 c1 v1 स्क्वायर प्लस c2 v2 स्क्वायर, है ना। फिर ये तो अपन ने केवल ये u का मान रखा है, ये माइनस u डैश का मान ये ऊपर लिखा हुआ है हमारे पास 1/2 c1 v1 प्लस c2 v2 इसकी पावर 2 बटे में c1 प्लस, तो डेल्टा यू बराबर, अब देखिए ये 1/2 इस पद में भी है और इसमें भी है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों 1/2 में से एक 1/2 कॉमन ले लेते हैं। अब देखिए जरा आप यहाँ पर ये 1/2 तो हमारा कॉमन लेके हमने बाहर लिख दिया। अब इसके बटे में तो c1 प्लस c2 है, लेकिन इसके बटे में कुछ दिख रहा है आपको, नहीं है, तो नहीं है तो मतलब इसके बटे में मान लेंगे हम 1। तो इन दोनों का एलसीएम क्या जाएगा हमारे पास में, c1 प्लस, यानी कि c1 प्लस c2 का गुणा इधर हो जाएगा और इस 1 का गुणा इधर हो जाएगा, यानी कि c1 प्लस c2 का गुणा इधर होगा, तो ये c1 प्लस c2, तो काय में गुणा होगा इसका c1 v1 स्क्वायर प्लस c2 v2 स्क्वायर, ये माइनस 1/2 आप कॉमन लेके बाहर लिख चुके हैं। यहाँ पर ज़रा गौर कीजिएगा थोड़ा सा इन दोनों पे, ये a मान लें यदि इसको, ये प्लस है और इसको मान लें b, तो ये क्या बन जाता है आपका a प्लस b की घात 2 का सूत्र बन जाता है। अब a प्लस b की घात 2 का सूत्र आप जानते हो क्या होता है, a प्लस b की घात 2 का सूत्र होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। a के स्थान पर आपका c1 v1 है, तो a का वर्ग यानी कि c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर
बी का वर्ग यानी कि C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस 2 AB। ए का मान क्या है C1 B1 और बी का मान है C2। देखिए जरा, अपन ने सूत्र में मान रखा है कि रखा है ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2AB। ए के स्थान पर C1 B1 है, बी के स्थान पर C2 B2 है। बटे में C1 प्लस C2 ऐसा कैसे लिख दिया। अब फिर आगे देखिए, यहाँ पर देखना थोड़ा सा, ये डेल्टा यू बराबर डेल यू बराबर 1/2 ऐसा कैसा ही। अब हम ये जो आपको C1 प्लस C2 दिख रहा है, इस C1 प्लस C2 का गुणा इस कोष्टक में करना है अपने को। तो हम कैसे करेंगे, पहले C1 का गुणा इन दोनों में कर देंगे, फिर C2 का गुणा इन दोनों में करेंगे। C1 का गुणा इस पद में किया हमने, तो देखो C1 का गुणा C1 में होगा तो क्या हो जाएगा C1 स्क्वायर, और ये जो B1 स्क्वायर लिखा हुआ है वो ऐसा का ऐसा ही लिखा जाएगा। अभी अपन ने इस C1 का गुणा केवल इस पद में किया, अब इस C1 का गुणा करेंगे इस पद में। तो देखिए इधर यहाँ पे C1 दिख रहा है क्या आपको, यहाँ पे C1 है क्या, नहीं, तो C1 भी ऐसा कैसा जाएगा C2 और B2 स्क्वायर, यानी कि C1 C2 B2 स्क्वायर। आगे चलिए, अभी अपन ने इसका गुणा इन दोनों में किया है, अब इस C2 का गुणा इन दोनों में करेंगे। तो C2 का गुणा पहले इसमें होगा, तो ये हो जाएगा आपका C2 C1 B1 स्क्वायर। देखिए ये C2 ऐसा कैसे लिख दिया, C1 ऐसा कैसे लिख दिया और B1 भी ऐसा कैसे, क्योंकि संख्या होती है तो संख्या गुणा करके अपन लिख देते, लेकिन ये तो ऐसा कैसे ही लिखाएगा। फिर आगे आओ, ये प्लस है तो ये प्लस, C2 का गुणा हम करेंगे इस C2 में, तो C2 का गुणा C2 में होगा तो क्या होगा, C2 का स्क्वायर और B2 स्क्वायर ऑलरेडी उसके पास में लिखा है माइनस। अब ये जो माइनस है, इस माइनस का गुणा अपन इस पूरे कोष्टक के अंदर करेंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, ये C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर माइनस 2C1 B1 C2 B2। देखिए इस माइनस का गुणा हमने इस कोष्टक के अंदर किया, तो ये भी प्लस का था, ये भी प्लस का था और ये भी प्लस का था, तो पूरे काय के हो जाएंगे माइनस। बटे में क्या चल रहा है आपका C1 प्लस C2। अब देखिए थोड़ा सा, ये C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस का है और ये C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर माइनस का है। ये C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस का है, ये C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर माइनस। अब जो बचा है उसको लिख लीजिए, डेल्टा यू बराबर 1/2। यहाँ पर बचा हमारे पास में C1 C2 B2 स्क्वायर प्लस C2 C1 B1 स्क्वायर, और ये बचा माइनस का 2C1 B1 C2 B2। बटे में क्या चल रहा है आपके पास C1 प्लस C2, तो डेल्टा यू बराबर 1/2। अब देखिए इसमें C1 C2 C1 C2 C1 C2 सभी में आ रहा है, तो इन सभी में से हम C1 C2 को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे क्या बच जाएगा आपके पास B2 स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचेगा B1 स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे क्या बचेगा B1 B2, और बटे में C1 प्लस C2 चल ही रहा, C1 प्लस C2। अब देखिए हमारा एक सूत्र होता है a माइनस बी की घात 2 बराबर a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab। पढ़ा है आपने, इसको देखो a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab है कि नहीं है, यही सूत्र है ना है? तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, यानी कि डेल्टा यू बराबर 1/2 C1 C2, इसको लिखेंगे। अब देखिए ए के स्थान पर क्या है हमारा V2 है, माइनस ये माइनस बी के स्थान पर क्या है V1, इसकी पावर कितनी लगा देंगे हम 2, बटे में क्या चल रहा है C1 प्लस C2, तो डेल्टा यू बराबर 1/2 C1 C2। यहाँ पे इस यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, ये u माइनस यू को आपने क्या लिखा था डेल, इसी प्रकार हम इस V2 माइनस V1 को क्या लिख सकते हैं डेल V, और इसकी पावर कितनी है 2, और बटे में क्या चल रहा है C1 प्लस C2,
ये हो गई आपकी ऊर्जा। ठीक है।